नमस्कार, धन्यवाद साथियों। जो अभी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके लिए कुछ सूचना है। जो काफ़ी समय से विद्यार्थी मेरे से रूबरू कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया हमको फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, क्या करना है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है ये सूचना। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर दिया है एग्ज़ाम, उन सभी को ऑल ओवर जितने भी रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को अपना सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरना है। चाहे उनके रिजल्ट के अंदर एफ प्रमोट लिखा हो, बी प्रमोट लिखा हो या पी प्रमोट लिखा हो। इन तीनों का अर्थ अलग अलग है, पर कोई भी विद्यार्थी अगर पूरे रिजल्ट के अंदर फेल भी है तो भी उसको सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरना ही है। एफ प्रमोट का मतलब ये है कि आपको प्रमोट किया गया है, उसके बावजूद भी आप फेल हो सभी विषयों के अंदर। अगर आपके बी प्रमोट लिखा हुआ है तो किसी विषय के अंदर आप बैक है, बल्कि आपको प्रमोट कर दिया गया है। और पी प्रमोट का मतलब है कि आप ऑल ओवर पास हो। दूसरी चीज़ कि विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि हमको क्या इस बार की हमको फीस जमा करवानी है या हमको एक सेमेस्टर की फीस जमा करवानी तो नहीं होगा। नहीं, आपके टोटल तीनों ईयर को मिलाकर 6 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट ईयर के 2, सेकंड ईयर के 2 और थर्ड ईयर के 2। तो ऐसे मिलाकर आपके 6 सेमेस्टर होंगे और 6 सेमेस्टर टोटल मिलाकर आपको तीनों ईयर की एडमिशन फीस अलग होती है रेगुलर वालों की, और प्राइवेट वालों की एग्जाम फीस अलग होती है। तो ये ध्यान रखें कि अभी एडमिशन फीस और एग्जाम फीस दोनों साथ चल रही है। तो ये ध्यान रहे, रेगुलर वालों का ही एडमिशन फीस लगती है, प्राइवेट वालों की नहीं लगती। और जो फीस क्राइटेरिया है वो बाद में बता दूंगा आपको लास्ट में। जो कुछ चीज़ें हैं, विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि अब क्या हमको फॉर्म कॉलेज में जमा करवाना है या नहीं करवाना है, तो इस चीज़ का बता देता हूँ। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है ऑनलाइन वाला, उसको लेकर आपको एडमिटर में जाना है और फॉर्म भरवा कर, फॉर्म की आपकी 2 कॉपी मिलेगी आपको, एग्जाम फॉर्म और उसके साथ आपको जो आपका मार्कशीट है ऑनलाइन वाली, उसको प्रिंट करवा कर केवल वही अटैच करके कॉलेज में जमा करवाना है। साथ ही मेरा उन युवाओं से निवेदन है और उन छात्रों को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिन छात्रों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट कंपल्सरी में अंदर इंग्लिश लिया है या हिंदी लिया है, तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी उनके वही सब्जेक्ट रहेगा। अब अगर आप पहले कुछ अलग सिस्टम था, अब ये सिस्टम हो गया सेमेस्टर सिस्टम के अंदर कि अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर आपने हिंदी लिया है तो उसका सेकंड पेपर भी सेकंड सेमेस्टर के साथ हिंदी का ही होगा, इंग्लिश नहीं आएगी। और अगर किसी विद्यार्थी ने इंग्लिश लिया है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो उसके सेकंड सेमेस्टर में भी इंग्लिश ही आएगी। तो इस चीज़ के अंदर आप परेशान ना हो कि हमने सेकंड सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश नहीं आई है, हमको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं आएगी। अब आपके जो सेमेस्टर सिस्टम का जो ऑप्शन आ गया है, इसके अंदर ये है कि अब आपके फर्स्ट बार आपने जो फॉर्म फिल करा है उसी के आधार पर सारे फॉर्म फिल होंगे। और दूसरी चीज़ कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि रीचेकिंग होगी, तो अभी तो ये कोई इसकी यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं आई है इन्फॉर्मेशन। जो भी आएगी वो थर्ड सेमेस्टर के अंदर आ सकती है। बाकी आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं, प्राइवेट हो, रेगुलर हो, एक्स हो, ऑल ओवर सभी को प्रमोट किया गया है। तो याद रहे, आप ये ना सोचें कि किसी के रिजल्ट के अंदर बी प्रमोट लिखा है या एफ प्रमोट लिखा है तो आपको एग्जाम फॉर्म नहीं भरना। इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ है, एफ प्रमोट या बी प्रमोट या पी प्रमोट, सभी को एग्जाम फॉर्म भरना है। हाल ही में उसकी तारीख की घोषणा हो चुकी है एग्जाम फॉर्म की, जो लगभग 12 तारीख के आसपास है, पर वो डेट बढ़ेगी। तो ध्यान रहे, डेट बढ़ने के बाद भी आपको एग्जाम फॉर्म चलेंगे तो आप समझ रहे थे एग्जाम फॉर्म भर दें। धन्यवाद। मैं अजय गढ़वाल, गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा।